वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि अभी जो जिस तरह का सेटअप मार्केट में बन रहा है इसमें किस तरह से हमें ट्रेड करना है, क्योंकि विक्स है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट थोड़े से करेक्ट भी हुए हैं। तो यहाँ पे अब हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस है जो हमें बरतने चाहिए और कौन कौन से टूल्स हैं जो अब हमें ऐड कर देने चाहिए हमारे ट्रेडिंग में। तो ये वीडियो है, ये बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिएगा। तो देखिए, अगर आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है कि अभी जहाँ पे विक्स ट्रेड कर रही है यहाँ से अब विक्स ऊपर जाएगी। तो अब टाइम आ गया है जब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। कि मतलब वैसे तो मैं पूरे साल बोलता आया था, लेकिन मैंने बोला था उस वीडियो में कि अब आप डायगोनल और कैलेंडर स्प्रेड जो हैं उनको ट्रेड करने का, अगर अभी तक आपने ट्रेड नहीं किया है तो ये सबसे अच्छा टाइम है। क्योंकि अभी तक तो विक्स थी वो नीचे ट्रेड कर रही थी, मतलब ऊपर नहीं आ रही थी, नीचे ट्रेड कर रही थी। लेकिन मैंने बोला था कि अब यहाँ से अब विक्स ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी आगे इस ईयर इलेक्शन भी हैं। तो अब आप ये मानिए, विक्स ऐसा नहीं है इलेक्शन से 2 दिन पहले ऊपर जाएगी, अब ये धीरे धीरे करके एलिवेट होना स्टार्ट करेगी। ये मैंने आपको बोला था। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो, देखिए मेरे व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मुझे 2 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो यही 20-25 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और जो व्यूज़ हैं वो रेगुलर जितने आते हैं वही होते हैं। तो ये जितने भी व्यूज़ हैं ये जो रेगुलर जो व्यूअर हैं उन्हीं के हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों को वो चीज़ पसंद है इसलिए आप देखते हो। मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूँ कि लाइक 6 महीने में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, कि मैं वहाँ पे थंबनेल में आपको इस तरह का कुछ देखने को मिले कि 1,000 रुपये लगा के 5,000 का प्रॉफिट, या 2,000 रुपये लगा के 20,000 का प्रॉफिट। इस तरह के वीडियोज़ ना मैं बनाता हूँ, ना मैं कोई कॉल देता हूँ, ना मैं कोई टिप देता हूँ। तो इस वजह से जो सब्सक्राइबर हैं वो भी, उनकी भी जो ग्रोथ है वो 2 साल के हिसाब से काफ़ी स्लो है, और व्यूज़ है वो भी लिमिटेड आते हैं। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये व्यूज़ आते हैं वो रेगुलर जो व्यूवर हैं उन्हीं के होते हैं। कि मतलब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि यहाँ से अब विक्स है वो ऊपर जाना स्टार्ट होगी, और वहाँ से देखिए पिछले 1.5-2 महीने में, और विक्स जो है वो अगर मैं दिसंबर और जनवरी को काउंट करूं तो 20% ऊपर विक्स आ चुकी है आज तक। तो ये जो 20% का जो विक्स में एक उछाल आया है, यहाँ पे अगर आपने कैलेंडर या डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि ये वोलेटिलिटी स्प्रेड है। और 20% विक्स जब ऊपर आती है तो डेफिनेटली आपको कैलेंडर और डायगोनल्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहाँ से आगे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मार्केट अपनी लाइफ टाइम हाई से करेक्ट होकर नीचे आया है, और जब मार्केट गिरता है तो विक्स ऊपर जाती है। ये एक सिंपल नोशन होता है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब मार्केट गिरता है तो विक्स वो ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे आप इस इल्यूजन के लिए में मत पड़ना कि यार मार्केट गिरा है इस वजह से ये विक्स है ये ऊपर आई है। देखिए अब मार्केट जैसे जैसे वापस आएगा तो होगा क्या कि कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है और विक्स भी ऊपर जाता है। अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा, पिछले 1-2 महीने में कई बार इस तरह के केसेस हुए हैं जहां पे मार्केट भी ऊपर आया है और साथ में विक्स भी ऊपर आया है। ठीक है, तो जब मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता है तो इस तरह का जो सिनेरियो बनता है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि विक्स यहाँ से यहाँ तक आ गया है, जो 20% का विक्स में उछाल आया है, तो कैलेंडर और डायगोनल जब जो आपने ट्रेड किए हैं उनमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से आगे अब जो विक्स है ये यहीं पे रुक जाएगा, अब आपको कैलेंडर या डायगोनल स्प्रेड ट्रेड नहीं करने चाहिए। विक्स यहाँ से भी ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो कैलेंडर और डायगोनल है उनमें अभी भी पोटेंशियल है। बट उसके साथ साथ अब 2 चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, एक आयरन फ्लाई को और एक आयरन कोंडोर को। ये 2 स्ट्रेटजी हैं, ये और आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हम आयरन कोंडोर को ट्रेड करते हैं या आयरन फ्लाई को ट्रेड कर सकते हैं। मैं हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि नहीं, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। लेकिन अभी मैं आप सभी को वो एक, मतलब पर्सनली तो मैं सबको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि हाँ, अभी उस तरह का सेटअप बन रहा है जहाँ पे हम आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर को अपने टूल्स में ऐड कर ले, क्योंकि वो ट्रेड करने का टाइम भी आप मानिए कि अब आ गया है, या थोड़े बहुत टाइम में आ जाएगा, क्योंकि विक्स है अब ये ऊपर आना स्टार्ट हो रहा है। तो 4 स्ट्रेटजी हैं, आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर, कैलेंडर और डायगोनल। इन चारों स्ट्रेटजीज पे आप स्टिक रहिए। आयरन जो डायगोनल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड है उसका बहुत अच्छा टाइम चला है पिछले 1 साल से, आप ये मान के चलिए, और अभी भी ऊपर की तरफ का पोटेंशियल बाकी है, तो वो तो आप रखिए ही। लेकिन यहाँ पे आप 2 और वो 2 स्ट्रेटजी हैं, आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर।
इनको और आप ट्रेड कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा, आप रेशियो स्प्रेड वगैरह को भी ट्रेड कर सकते हो। रेशियो स्प्रेड हो गया, जेड लिजार्ड आप अभी यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए, जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो वहां पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और आपके दिमाग में होगी कि मार्केट यहाँ पे गिरा है तो विक्स ऊपर आया है, लेकिन मार्केट जब वापस ऊपर आएगा तो विक्स है वो फिर नीचे भी जाएगा। तो देखिए आपकी बात सही है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो विक्स का नीचे आना भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर विक्स 20% नीचे गिरा है और आगे एक इवेंट इतना बड़ा जो लाइंड अप है, हालांकि वो अभी थोड़ा दूर है, 4-5 महीने हैं, मई में होंगे शायद इलेक्शंस, तो अभी थोड़ा सा दूर है, बट स्टिल आप ये मान के चलिए उस इवेंट की वजह से और विक्स जिस तेजी से ऊपर आया है उस तेजी से नीचे नहीं गिरेगा। मतलब अगर विक्स लाइफ टाइम हाई पे जहां पे विक्स था और मान लीजिए मार्केट गिरा, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप एब्सोल्यूट टर्म से मत लीजिए कि मार्केट वहां था तो विक्स वहां पे था। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर विक्स यहां पे था और मार्केट यहां पे था, अब मार्केट है वो थोड़ा सा गिरा है और विक्स है वो ऊपर गया है। अभी तक का सिनेरियो आपको समझ आ गया कि मार्केट में करेक्शन आए तो विक्स है वो ऊपर चला गया। जब मार्केट वापस इस लेवल पे आ जाएगा तो विक्स वापस वही नहीं आएगा, विक्स थोड़ा सा नीचे आ सकता है लेकिन पूरा उस पर नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है कि आगे एक इवेंट है वो लाइंड अप है। तो ये जो विक्स की ग्रोथ है, जो विक्स धीरे धीरे ऊपर जाता है, वो थोड़ी सी ग्रेजुअल होती है। जैसे हर दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि विक्स है वो 10% ऊपर चला गया। जैसे आज की अगर मैं बात करूं, आज विक्स शायद 8-9% ऊपर है, और अभी ऐसा ही पिछले 2-3 दिन में, लाइक पहले भी हुआ था 2-3 दिन पहले, वहां पे भी 10-12% ऊपर था विक्स। तो विक्स जिस हिसाब से ऊपर जाता है उतनी तेजी से अगर कोई इवेंट आगे खड़ा हो तो उतनी तेजी से विक्स गिरता नहीं है। मतलब अगर 10% ऊपर गया 5% गिर गया, फिर उसके बाद 8% ऊपर गया 3% गिर गया। इस तरह से जो ऊपर जाता है विक्स, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, बीच में उसमें करेक्शंस भी आते हैं। और देखिए मार्केट है, मार्केट मुझे गलत प्रूव कर सकता है, मैं कोई अथॉरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने आज तक मार्केट में देखा, जो ऑब्जर्व किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैंने वहां पे 2 महीने पहले मैंने आपको बोला था कि अब आप इनको ट्रेड कर सकते हो। अब यहां से विक्स है वो ऊपर जाएगा, और जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग, और लाइक मेरा जो एनालिसिस था इस केस में बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि वहां से जब मैंने बोला था आपको, उसके बाद से विक्स है वो 20% ऊपर आ चुका है। तो यहां पे अब आगे का मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर आता है, क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है, अगर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत ऊपर आता है तो विक्स है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता है। और विक्स में ये जो सर्ज आया है, ये ऐसा नहीं होगा कि विक्स 20 का 20% नीचे आ जाएगा और एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ये यहां से 5-7% नीचे भी आ सकता है। बट 15 का जो लेवल है जहां पे विक्स अभी ट्रेड कर रहा है, ये वो लेवल नहीं है जो आगे जो इवेंट लाइंड अप है उसके हिसाब से ये लेवल है, ये काफी नीचे है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि विक्स यहां से अभी और ऊपर जाएगा। तो अपनी जो स्ट्रेटजीज है, जैसे कैलेंडर, डायगोनल स्प्रेड, उन पे तो आप स्टिक रहिए ही, और आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर है, उनको भी आप अपने टूल्स में ऐड कर लीजिए, लेकिन बहुत हैवी पोजीशन वहां पे आप मत बनाइए, क्योंकि विक्स अगर वहां पे और ऊपर जाता है तो देखिए वॉलेटिलिटी से काफी हद तक वो भी हैज्ड होती हैं, जैसे आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई होगी, क्योंकि बेची हुई पोजीशन के अगेंस्ट हमने पोजीशंस बाई भी कर रखी हैं। तो वॉलेटिलिटी की भी हैजिंग वहां पे थोड़ी बहुत हो रही है, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर पे आप बहुत हैवीली अभी मत रहिए। विक्स और अगर यहां से 10-15% ऊपर जाता है देन उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। कल के लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों का मेरे से सवाल रहता है कि हम ये स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हैं क्या, ये स्ट्रेटजी ट्रेड कर सकते हैं क्या, तो देखिए जस्ट बिकॉज कि आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ठीक है हाँ इसको ट्रेड कर लीजिए ये वो। मैं इसीलिए हमेशा बोलता आया हूं जब भी इस तरह का सवाल आया कि आप वेट कीजिए थोड़ा। तो अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं कि कैलेंडर, डायगोनल जिनका मैं बोलता आया हूं कि आप ट्रेड कीजिए, वो तो आप रखिए ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 स्ट्रेटजी हैं जो आप ऐड कर सकते हो। और अगर मैं 3 का बोलूं तो एक रेशियो स्प्रेड है, वो भी आप ट्रेड, ठीक है, बट उसमें भी बहुत हैवीली पोजीशन आपको नहीं रखनी है। तो अभी के लिए ये स्ट्रेटजीज हैं जो जिन पे आप फोकस रख सकते हो। उसके बाद आगे का अगर मैं आपको बताऊं तो जब विक्स और थोड़ा ऊपर चला जाएगा वहां पे आप स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल है उनको भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है उनको ट्रेड करने का। तो जब होगा इसी तरह से कोई वीडियो लाके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि क्योंकि वहां पे मैंने वीडियो बना के आपको ये बोला था कि अभी आप ये स्ट्रेटजी ट्रेड कीजिए और मेरा आउटलुक विक्स को लेके ये है। तो जब वो चीज़ हमने प्ले कर ली है, वहां पे अगर आपको प्रॉफिट हुआ भी होगा तो एक बार के लिए आप उसको बुक भी कर सकते हो।
बट अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि आगे आने वाले टाइम के लिए विक्स जो है ये यहाँ से फर्दर और ऊपर जाएगी, और अगर नीचे गिरती है विक्स तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। आप ये मत मान के चलिए, मतलब इस फॉल्स नोशन में आपको नहीं रहना चाहिए कि अब मार्केट इतना गिर गया है, विक्स इतनी ऊपर चली गई है, अब यहाँ से नीचे ही आएगी। नहीं, नीचे नहीं आएगी। अगर कोई नॉर्मल ईयर होता तो बिल्कुल हम वो एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये इवेंट वाला ईयर है तो यहाँ पे विक्स उस तेजी से नीचे नहीं आएगी जिस तेजी से विक्स ऊपर गई है, और यहाँ से फर्दर और ऊपर जा सकती है। तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए ये स्ट्रेटजीज हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए, तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जो चीज मैंने आपको बताई है उसका आप उसको एक बेस बना के आप अपना एनालिसिस कर सकते हो, एक इनपुट आप इसको मान के चलिए। बाकी मार्केट है, मार्केट कभी भी किसी को भी गलत प्रूव कर सकते हैं। तो मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैंने जो बोल दिया वो लोहे की लकीर होगी, नहीं। मार्केट सुप्रीम है और मार्केट मुझे कभी भी गलत प्रूव कर सकती है। मैं मार्केट के सामने बहुत छोटा हूं। बाकी ये चीज है, ये मेरा एक आउटलुक है जो मैंने आपको बताया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये चीज बोल रहा हूं। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए और अपना भी कोई इनपुट है तो वो ऐड करके जरूर आप देखिए। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।